लास्ट फ्री क्लास है इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमारे पास तकरीबन आलमोस्ट 22 स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और 3-4 और लोग भी हैं, वो भी कल तक हो जाएंगे। तो लिहाजा हमारा टारगेट जो था 25 स्टूडेंट का था एक सेशन के अंदर ऐड करने का। तो 25 स्टूडेंट को एक तो मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है और दूसरा जनाब उनके साथ जो है वो चेक एंड बैलेंस भी हो जाता है। अच्छा जी जनाब, आज हमारा आखिरी लेक्चर है। इस वर्ल्ड मैप के अंदर जो टॉपिक रहते हैं इनको हम कंप्लीट करेंगे। इनको कंप्लीट करने के बाद हम मैथ के 3-4 सवाल करेंगे और वोकेबलरी लिखने की कोशिश भी करेंगे, या फिर मैथ या वोकेबलरी आज नहीं लिखते तो फिर इंशाल्लाह हम सार के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, आप चेक कर लें कि आपको वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है, आवाज़ ओके है, किसी किस्म का कोई इशू हो तो अभी आप बता सकते हैं। मैंने वॉल्यूम को अनम्यूट किया हुआ है तो आप बता सकते हैं जनाब। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? चलें जी। ये बताइएगा जनाब, कल हमने लिखा था इसके अबाउट, वर्ल्ड मैप के अबाउट हमने लिखा था। तो वर्ल्ड मैप के अबाउट हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास जो 7 कॉन्टिनेंट है, एरिया वाइज उनका क्या कोड है और पॉपुलेशन वाइज क्या कोड है। आप में से कोई बंदा बताना चाहे जी अपना पॉपुलेशन वाइज कोड क्या बताया था कॉन्टिनेंट का? एनीवन? जी स्पेलिंग बताएं, स्पेलिंग ताकि क्लियर हो जाए, और स्पेलिंग के साथ जो है आप उनको मेंशन भी करें कि ये आ का मतलब क्या है इसका। ठीक है, जल्दी जल्दी। डबल ए फर्स्ट पे एशिया, फिर सेकंड पे अफ्रीका, ई से यूरोप और एन से नॉर्थ अमेरिका जी जी और उसके बाद एस से साउथ अमेरिका, फिर लास्ट पे डबल ए दोबारा है, उसके अंदर पहल एक ऑस्ट्रेलिया है और लास्ट पे नहीं नहीं, पहले अंटार्कटिका और फिर ऑस्ट्रेलिया। नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया पहले सॉरी, आता है। ठीक, उलट बता दिया जी लास्ट जी पे। जी ठीक, आपने पहले ठीक बताया कि पॉपुलेशन वाइज जो है वो ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पे आता है और 7वें नंबर पे आखिरी नंबर पे अंटार्कटिका आता है। तो ये जनाब आपको तकरीबन उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले इक्वेटर लाइन की, जो मैंने कल आपको लिखे थे कि इक्वेटर लाइन जो है हमारे पास जनाब वो मतलब है कि किस तरह हमारे पास एक लाइन मौजूद है इक्वेटर लाइन, जो कि पेपर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, हर सब पेपर के अंदर सवाल ये आता रहता है और हमें इसके बारे में कम्प्लीटली अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, इक्वेटर लाइन को हम जनाब उर्दू के अंदर कहते हैं खाते इस्तवा, यानी वो रास्ता जहाँ से सूरज की लाइनें गुजरती हैं। ठीक है, इससे हम ज़मीन का दर्जा हरारत जो है मालूम कर सकते हैं। कल हमने यहाँ यहाँ पे लिखा था कि हमारे पास जो है एक, यहाँ पे हमारे बैक साइड पे जो है साउथ है, हमारे फ्रंट साइड पे जो है नॉर्थ है, हमारे लेफ्ट साइड पे वेस्ट है और हमारे राइट साइड पे साउथ है, ईस्ट है। ठीक है, ये जनाब हमारे पास 0 डिग्री लाइन से हमने एक लाइन खींचनी है और सीधी लेके जानी है ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डिग्री है ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। ठीक है, ये भी यहाँ पे 0 डिग्री है। अच्छा जी, एंगल ऑफ अर्थ जो है हमारे पास कितना बनता है? टोटल 360 डिग्री बनता है। 360 कैसे बनता है? हम एक और लाइन खींचते हैं, इस लाइन को हम बोला क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं खत इस्तवा, या फिर हम कहते हैं इक्वेटर लाइन, EQUATOR, इक्वेटर लाइन। ठीक हो गया। एक लाइन हमने यहां से खींचनी होती है और डायरेक्ट यहां पर ले आते हैं। इस लाइन को हम कहते हैं जनाब प्राइम मेरिडियन लाइन। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस जो हमारे पास इक्वेटर लाइन होती है, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री से शुरू होती है और वेस्ट से स्टार्ट होता है और ईस्ट पे एंड होता है। ठीक है, इसी तरह प्राइम मेरिडियन लाइन जो है नॉर्थ से शुरू होती है और साउथ पे यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास जो टोटल ज़मीन का हमारे पास जो डिग्री ऑफ एंगल है वो टोटल कितना बनता है? वो बनता है टोटल 360। किस तरह वाला बनता है? इस तरह बनेगा जनाब कि अगर आप यहाँ से इस साइड तक जाते हैं तो ये बनता है 90 डिग्री। ठीक है,
यहाँ से इस साइड पे जाते हैं तो ये भी बनेगा 90 डिग्री। इसी तरह आप यहाँ से इधर आते हैं तो ये भी बनता है 90 डिग्री, और इसी तरह आप इधर से यहाँ पर आएंगे तो ये भी बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल कितने हो गए? 90 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, तो ये जनाब हमारे पास टोटल ज़मीन का सरकमफ्रेंसेस है जो हमें मालूम करना होता है, तो लिहाजा इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरह आता है। ठीक है, अब आपके सामने हमने इक्वेटर लाइन बता दी है, इक्वेटर लाइन के साथ जनाब हमारे पास प्राइम मेरिडियन लाइन भी बन गई है। अब हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी उसको क्या कहते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए जी, ये हमारे पास 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है। हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 23.3, किधर जाएंगे बोला, यहाँ पे मैं लिखूंगा 23.5 डिग्री, ये ऊपर जाते हैं। इस लाइन को मतलब है 0 डिग्री से आप नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री ऊपर जाएं तो ये हमारे पास एक लाइन बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जनाब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहेंगे? TRO, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। खत्ते सिरतान उर्दू में कहते हैं खत्ते सिरतान। ठीक है, तो ये हमारे पास। इसी तरह हम इस साइड पे आएंगे, इसी तरह हम जनाब इस साइड पर आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे 23.5 डिग्री नीचे भी आएंगे, सॉरी 23.5 डिग्री नीचे आएंगे और यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जनाब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारे पास ये आ जाता है, और ये इक्वेटर लाइन हो गया, प्राइम मेरिडियन लाइन हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप नोट भी कर लें, बल्कि इक्वेटर लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन, अच्छा जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अच्छा जी, इसका हमें पता चल गया, वाली म्यूट कर रखें, इसका हमें पता चल गया। तो ये तो हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस दरमियान वाले एरिया को हम क्या कहेंगे? एनीवन, दरमियान वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? राइट, और ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन और राइट, हॉरिड जोन। हाँ जी, नहीं नहीं, ये देखे ना इक्वेटर, ये हमने खत्म कर दी, ये हमने खत्म कर दिया। अब ये दरमियान वाला इसे क्या कहलाता है? इसको हम जनाब कहते हैं THORID, थोरेड जोन, या फिर टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। अब ये पेपर के अंदर अक्सर सवाल आ जाता है कि ये बताइएगा जनाब द डिफरेंस या लाइन बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड। टेम्परेट जोन भी कहते हैं, थोरेड जोन भी कहते हैं। जी जनाब, बात क्लियर हो गई? एनीवन? टेम्परेट जोन तो इससे ऊपर वाला नहीं था? कौन सा टेम्परेट जोन? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इससे ऊपर वाला जो था उसके दरमियान था। नहीं, वो मैं बताता हूँ, आपको बताता हूँ। टेम्परेट जोन नहीं, ट्रॉपिकल जोन। टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, TRO, ट्रॉपिकल जोन, ये ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ठीक हो गया। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जनाब ये हमारे पास देखें जी, दरमियान में क्या लगा दिया हमने? दरमियान में लाइन लगा दी हमने इक्वेटर लाइन की। लेकिन अगर इक्वेटर लाइन को ख़त्म कर दें
तो हमारे पास ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान वाला जो जगह होगी उसको हम थोरड जोन या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जनाब हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे मजीद, या वाली थोड़ा म्यूट करें जी जी जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अभी आप वाली म्यूट करें, मैं ये पूरा कर लूँ उसके बाद फिर दोबारा आता हूँ। अच्छा जी, ये 20 सीरीज के ऊपर हम मजीद इसके ऊपर जाते हैं। इसके ऊपर हम जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया, 66.5 डिग्री के ऊपर। ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ऊपर जो लाइन हमने खींची है कितने डिग्री के ऊपर, 66.5 के ऊपर। इसको हम भला क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं, किसी का सिर्फ माइक ऑन है, समझ नहीं आ रही, इसमें आवाज बहुत कट रही है यार ये आवाज़ अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो आप करें, वरना वाली को म्यूट रखें, ठीक है। वाली म्यूट रखना है। अच्छा जी, टेम्परेट जोन, ये हमारे पास क्या मान गया, टेम्परेट जोन। इसी तरह हमारे पास ये टेम्परेट जोन हो गया, और इसी तरह हम जनाब नीचे 65.4 पे आएंगे, यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन गया, 66.5 डिग्री, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर क्या कहेंगे, ये हमारे पास होगी ना इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये हमारे पास क्या लाइन कहलाएगी, एनीवन, जो स्टूडेंट हमारे पुराने मौजूद हैं वो बताएंगे। अगर हम नीचे आते हैं तो फिर क्या बन जाती है, अच्छा जी, इस लाइन को भी हम टेम्परेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं, टेम्परेट जोन। अब देखिए 66 हो गया और ये 90 हो गया, ये वाला जो दरमियान वाला हिस्सा हो गया, इस साइड पे आप ना एन लगा दें और यहां पे आप लगा दें पोलर जोन, या फिर इसको कहते हैं ARCTICL, आर्टिक सर्कल। आपको पता है ना कि यहाँ पे वो आर्टिक ओशन भी था, तो इसलिए आर्टिक सर्कल को कहते हैं। इसी तरह हम इस साइड पे आ जाते हैं तो ये हमारे पास जनाब साउथ हो जाएगा, साउदर्न पोलर जोन, या फिर एंटार्क्टिकल सर्कल। तो ये हमारे पास जनाब एंटार्क्टिकल सर्कल हो गया। तो यानी अब आपके सामने ये जो हमारे पास डिवीजन है ना, 90 से 66, 66 से 23, 23 से 0, इसी तरह इस साइड पे भी आपने चलना होता है। और एक बात याद रखिएगा, इस साइड पे हम प्लस में चलते हैं, ठीक है, इस साइड पे हम माइनस में चलते होते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है, यानी इस साइड पे जो है हमारे पास हम ऊपर प्लस में जाएंगे, इस साइड पे माइनस में आएंगे। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि ये टाइम की वजह है। यहाँ पे ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसके ऊपर पूरी दुनिया का टाइम कैलकुलेट होता है। इस लाइन के ऊपर जब आप इस साइड पे आते हैं तो माइनस में काउंट होते हैं, इस लाइन से जब आप ऊपर जाते हैं तो प्लस में काउंट होता है। जैसे पाकिस्तान का जो टाइम है, पाकिस्तान का टाइम क्या है वाला, पाकिस्तान का है जी GMT +5। पाकिस्तान मौजूद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इस लाइन के इस साइड पे, यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो पाकिस्तान का टाइम जो है इस साइड पे हमने जाना है ना, तो यहाँ पे है लंदन का हेडक्वार्टर GMT का, ये जो ग्रीनविच मीन टाइम लंदन में हेडक्वार्टर है। इस साइड पे जाएंगे तो 5, यानी कि जो हमारे पास जो लाइन आती है ना, वो उसकी लैटिट्यूड लाइन, वो लैटिट्यूड लाइन 5 लाइनों के बाद पाकिस्तान की बारी आ जाती है। तो एक लाइन के अंदर जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 111 किलोमीटर का फासला होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जनाब हमारे पास हो गया पोलर जोन भी हो गया, आर्टिक सर्कल भी हो गया। अच्छा जी, एक सवाल, वॉल्यूम तो म्यूट कर दें यार, क्यों नहीं बंद है, पता नहीं बार बार वॉल्यूम ऑन कर दें। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हम लिखेंगे पोलर जोन।
ART आर्टिक सर्कल, ANTAR एंटार्क्टिक सर्कल। अच्छा जी, आगे हम पढ़ेंगे जनाब लैटिट्यूड ऑफ अर्थ। क्या पढ़ेंगे भला? लैटिट्यूड। यहाँ पर लैटिट्यूड लाइन। जी जनाब, लैटिट्यूड लाइन जो होती है ना, बिल्कुल वो भी 0 डिग्री की तरह होती है, और लैटिट्यूड लाइन जो होती हैं वो भी सेम इक्वेटर लाइन की तरह होती है। ठीक है, अक्सर पेपर में ये सवाल आ जाता है कि मतलब है कि वो कौन सी लाइन है जो इक्वेटर की तरह है, यानी इक्वेटर की जो डायरेक्शन है वो जनाब आपको पता है ना कि वेस्ट से ईस्ट तरफ है। तो ये भी जो हमारे पास लैटिट्यूड लाइन है ना, आपने यहाँ पे छोटा सा एक नक्शा बना लेना ताकि आपको लैटिट्यूड लाइन जो है ना वो याद रहनी चाहिए। ये हमारे पास लाइन है ना, ये हमारे पास होगी इक्वेटर लाइन। अब लैटिट्यूड लाइन जो है ना वो इस तरह बिल्कुल सेम ऐसे बनेगी। इसी तरह इस साइड पे। अच्छा जी, ये बताइएगा इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं या वर्टिकल लाइन कहते हैं? लैटिट्यूड लाइन जो होती हैं इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे या फिर वो क्या कहते हैं दूसरी, वर्टिकल कहेंगे? हमारे पास जी हॉरिजॉन्टल। हमारे पास ये वाली जो लाइन होती है ना इस तरह, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है ना, ये एक होता है एक्स वाई और एक होता है ये वाई और ये जीरो, इसकी तरफ ये वाली जो लाइन होती है ना इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल। और ये वाली जो हमारे पास होती है इसको हम कहते हैं वर्टिकल। तो लिहाजा आपने एक बात याद रखनी है कि लैटिट्यूड लाइन का दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड लाइन का इक्वेटर लाइन भी है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है ना। अब सवाल ये होता है कि जनाब साउथ से लेकर नॉर्थ तक टोटल कितनी लाइन है? जी बेटा पता है ना किसी को? टोटल लाइन भला कितनी है? टोटल लाइन टोटल जनाब 180 है। कितनी है? 180 है। 1 लैटिट्यूड इक्वल टू 112 किलोमीटर। ठीक है, यानी अगर आप एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ जाते हैं तो आपको कितना 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है किलोमीटर में कितना बनेगा? वो बनेगा जनाब तकरीबन 111 इशारे कुछ है, मैंने 112 लिख दिया है, लेकिन पेपर के अंदर ना 111 इशारे कुछ होता है। ठीक है, तो 112 या बल्कि आपने 111 लिखा 1, फिर आप बोल देंगे 1 लैटिट्यूड 1 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, ये 111 किलोमीटर होता है। अगर वो माइल की बात करें तो 69 माइल बनते हैं। किस तरह भला कि जनाब एक लाइन का दूसरी लाइन से कितना फर्क है, फासला है, तो वो फासला 111 किलोमीटर बनता है। इधर से जाए 111, इधर से जाए 111, तो ये टोटल जो फासला है ना ये टोटल काउंट होता है। और टोटल लाइन जनाब हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ से लेकर साउथ तक टोटल कितनी बनती है? टोटल 180 लाइनें बनती है। तो ये अब आपने लैटिट्यूड लाइन को उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जी जनाब क्लियर हो गई? लैटिट्यूड 111 कैसे आता है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग? कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये आता है जी, हमारे पास जो है वो टोटल वो क्या कहते हैं उसको, टोटल अर्थ सरकमफ्रेंस कितना है? 40,000 जी कितना है? 40,000 ओवर 175 75। ठीक हो गया साउथ। जी जी। उसको आपने डिवाइड करना है 360 पे। 360 पे करें कितना आता है जवाब? अच्छा जी, ये हो गया लैटिट्यूड लाइन। अब आपने यहां पर लिखनी है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो होगी ना वो प्राइम मेरिडियन लाइन की तरह होगी। ठीक है, ये इस तरह हमने बना लिया।
तो ये हमारे पास जनाब एक लाइन बन गई जिसको हम हमारे पास ये साउथ ये नॉर्थ, ठीक है। तो हम इस लाइन को इस तरह बनाते हैं, ठीक हो गया। अब जनाब ये वाली जो लाइनें हैं ये टोटल लाइनें कितनी बनती हैं, और डायरेक्शन तो आपको पता है ना, डायरेक्शन जो लैटिट्यूड लाइन होगी उनकी वेस्ट से ईस्ट होगी, और जो लॉन्गिट्यूड होगी उनकी नॉर्थ से ईस्ट होगी। इक्वेटर लाइन की वेस्ट टू ईस्ट, ये डायरेक्शन आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, बताइएगा कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसके बराबर है। इसको लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहते हैं, इसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। तो ये अब आपने सारे नाम जो है याद रखने हैं। अच्छा जी, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल टू, यानी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से दूसरी डिग्री, 1 डिग्री के दरमियान जो डिफरेंस है ना दोनों का, वो डिफरेंस कितना बनता है, वो बनता है जनाब 88 किलोमीटर का। कितना बनता है वाला 88 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल लाइन कितनी है ये कोई बताएगा, इसमें तो 180 है ना जी जनाब, टोटल लाइन कितनी है, टोटल लाइन 360। तो ये अब आपने याद रखना है कि हमारे पास जो लैटिट्यूड ऑफ अर्थ है, और इसी तरह हमने लॉन्गिट्यूड भी लिख दिया LONGIT, लॉन्गिट्यूड लाइन। जी जनाब, जितने स्टूडेंट मौजूद हैं, मैंने आपको इक्वेटर लाइन के बारे में पढ़ाया, पिरामिडल लाइन के बारे में पढ़ाया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पोलर जोन, अच्छा जी, आर्टिक सर्कल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर ये मैं 15 मिनट्स लेट थी, तो आप स्टार्ट से जो है वो दोबारा रिपीट कर दें। जी जी, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा जी, थैंक यू सर। ये सारे टॉपिक मैंने अभी क्लियर किए, मैं इनको दोबारा कर रहा हूँ रिवाइज थोड़ा सा, ताकि आपका कोई पॉइंट रह गया हो। और वैसे भी आपको पता है हमारी क्लास पर रिकॉर्ड होती है। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं इसके आगे जाता हूँ ना, तो इधर से लाइट पड़ती है और तो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो लिहाजा सर ये जो आप टॉपिक, सर ये आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सर ये किस बुक से आप पढ़ा रहे हैं? इसका किसी बुक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये तो मैं देखे ना, हमारे पास ये आप कोई किताब लेना, मतलब अटलस की, जहाँ मैप बने होते हैं, जो ये A लेवल O लेवल में पढ़ाई जाती है। वाली म्यूट करते हैं आप, वाली म्यूट करेंगे ताकि आपकी वजह से बंदा डिस्टर्ब ना हो। अच्छा जी, जी जनाब, बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, सबसे पहली बात यह है कि मैंने आपको बताया कि इक्वेटर लाइन, कल हमारी जो बात हुई थी इसके ऊपर, कि मैं वाले सबके म्यूट कर रहा हूँ, और मैं आखिर में तमाम लोगों से सवालों के जवाब पूछूंगा, फिलहाल चुप करके आप सुने, ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं कितने हैं, कॉन्टिनेंट के साथ हमारे ओशन कितने हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, सारा कोड के साथ आपको बता दिया था। हमारे जो कॉन्टिनेंट है साथ, उनकी जो हमारे सामने पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज कोड भी आपको बता दिया था, आपने याद भी कर लिया होगा। आज हमने पढ़ना था इक्वेटर लाइन से। इक्वेटर लाइन जनाब, ज़मीन जो गोल है, तो दरमियान में एक लाइन यहाँ से खींची जाती है, यहाँ तक आती है। इक्वेटर लाइन की डायरेक्शन क्या है, इक्वेटर लाइन की डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट। ये पेपर में अक्सर सवाल आता है, द डायरेक्शन ऑफ द इक्वेटर लाइन, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू ईस्ट। तो जिस बंदे को पढ़ लिया है उसको तो कभी नहीं भूलेगी, ठीक हो गया। तो लिहाजा हमारे सामने ये अगर आप नक्शे के मुताबिक पढ़ेंगे फिर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। इक्वेटर लाइन होती क्या है, इक्वेटर लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि जैसे आप कहते हैं ना कि सोच रहे हैं कि भाई मैं यार ये कमरा है ना मेरा, इसको अगर मैं यहाँ से दरमियान से लाइन लगा दूँ तो फिर इधर क्या चीज़ रखूँ, इधर क्या, यानी आप सोच रहे हैं। तो ये भी एक जनाब इमेजिनरी लाइन है, नज़र कुछ भी नहीं आता, बस इमेजिनरी लाइन खींची गई। किस लिए? ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। इस लाइन के ऊपर सूरज चलता है, इस लाइन के ऊपर सूरज की लाइनें चलती हैं। इस लाइन के ज़रिए से आप किसी भी मुल्क का दर्जा हरारत जनाब कंप्लीट कर सकते हैं। आपका एक पाँव इस साइड पे है, एक पाँव इस साइड पे है, इधर रात होगी इधर दिन होगा, ठीक है। साइंसदानों ने ऐसे ये लाइन नहीं खिंचवाई, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है
ठीक है। तो इस साइड पे अगर आप खड़े हुए हैं और एक साइड आपका दोस्त साइड पे खड़ा हुआ है, इस साइड पे जनाब रात होगी, दूसरी साइड से दिन होगा, ठीक है। तो ये इक्वेटर लाइन ऐसी है। इक्वेटर लाइन जो है, इक्वेटर लाइन को हम लैटिट्यूड लाइन भी कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, याद रखिएगा। इक्वेटर लाइन को, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना लैटिट्यूड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, इसका नाम यही है, क्योंकि ये जो लैटिट्यूड लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सेम इक्वेटर लाइन की तरह ज़मीन के ऊपर सोई हुई है। इक्वेटर लाइन वेस्ट से ईस्ट तक, वो रास्ता जहाँ से सूरज की लाइनें गुजरती हैं, हम इससे दर्ज हरारत मालूम करते हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह ये जनाब हमारे सामने जो ज़मीन है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करती हैं। एक बंदा बता दे कि ये जो इक्वेटर लाइन है, ये दो हिस्सों में जब ज़मीन डिवाइड हो जाती है, ऊपर वाला हिस्सा क्या कहते हैं और नीचे वाला हिस्सा क्या कहते हैं? चले, मैंने वाली म्यूट किया हुआ, कोई बात नहीं। ये हमारे पास यहाँ पे लाइन आ जाती है, इस साइड पे ये नॉर्दर्न हिस्सा बनेगा, इस साइड पे ये साउदर्न हिस्सा बनेगा। इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसके लिए मैं जनाब यहाँ पे एक छोटा सा नक्शा बना देता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास ज़मीन है ना, ये लाइन आ गई, इसको हम भला क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस साइड इसको साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जनाब नॉर्दर्न और साउदर्न के दरमियान डिफरेंट आ गया, तो ये हमारे बात क्लियर हो गई, ठीक हो गया। चलिए, इसके बाद हमारे सामने ये इक्वेटर लाइन कंप्लीट होगी, ठीक है। इक्वेटर लाइन जनाब याद रखिएगा, पाकिस्तान के साउथ साइड से गुजरती है और पाकिस्तान के साउथ साइड में समंदर है, समंदर से गुजर के जाती है। इंडिया से भी साउथ साइड में गुजर के जाती है। जो मुल्क इक्वेटर लाइन के बिल्कुल करीब आ जाता है ना, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कल जो मैंने एक मुल्क बनाया, कॉन्टिनेंट बनाया था ना, तो यहाँ पे एक दरमियान में कॉन्टिनेंट कौन सा बनाया था, याद है किसी को? क्या बोला था? वो था अफ्रीका। अफ्रीका के तकरीबन, अफ्रीका के टोटल 54 कंट्री है, सबसे ज़्यादा मुल्क अफ्रीका में है 54 में से तकरीबन इसके 80% लोग जनाब ब्लैक हैं। इसलिए वो ब्लैक प्रेसिडेंट और ब्लैक वो जो एक नेल्सन मंडेला का कहानी है, तो वो ये यही था। तो ज़्यादा क्यों, वजह क्या है? क्योंकि जनाब इक्वेटर लाइन दरमियान में आ जाती है। इक्वेटर लाइन जो है टोटल 13 मुल्क हैं जिसके साथ इक्वेटर लाइन गुजर रही होती है, ठीक है। 13 में से 7 मुल्क अफ्रीका के हैं पूरी दुनिया में, ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइम मेरिडियन लाइन के ऊपर। प्राइम मेरिडियन लाइन वो लाइन है जहां पर पूरी दुनिया का टाइम कैलकुलेट होता है। इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है। अगर आप टाइम इस साइड पे जा रहे हैं तो प्लस में चलेंगे, इस साइड पे आ रहे हैं तो माइनस में चलेंगे। पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल एक मुल्क जो है मौजूद है इस जगह पे, तो वो इधर जाना है उसने, क्योंकि जीएमटी, जो जीएमटी मैंने लिखा है, जीएमटी का मतलब है ग्रीन विच मीन टाइम। ग्रीन विच मीन टाइम का हेडक्वार्टर लंदन में। यहाँ पे जो मुल्क इस साइड पे आएंगे वो प्लस में काउंट होंगे, जो इससे ऊपर होंगे वो माइनस में काउंट होंगे, ठीक हो गया। तो ये भी आपने याद रखना है। तो प्राइम मेरिडियन लाइन जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड है जनाब इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन से 23.5 डिग्री ऊपर जाएं तो ये एक लाइन नहीं बन गई। इस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह आप 0 डिग्री से नीचे हैं 23.5, ये एक और लाइन बन गई और इसका नाम मैंने रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान में ये जो लाइनें दोनों हैं, इसके दरमियान वाला हिस्सा क्या कहलाता है? एक तो दरमियान में इक्वेटर लाइन आ जाती है, लेकिन हमने तो इससे इस लाइन तक दरमियान वाला देखना है। इसको कहते हैं थोरेड जोन या ट्रॉपिकल जोन। थोरेड जोन या ट्रॉपिकल जोन। इसके बाद हम 23 से ऊपर जाते हैं 66.5 डिग्री के ऊपर, इस हिस्से को हम कहते हैं ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन। 66.5 से यहाँ 90 डिग्री के ऊपर जाते हैं तो ये बनता है नॉर्थ पोलर जोन या आर्टिक सर्कल भी कहते हैं। इसी तरह हम इधर 23 से इधर जाते हैं टेम्परेट जोन, इससे आगे यहाँ 90 के ऊपर आते हैं, इसको हम साउदर्न पोलर जोन या इंटार्कटिक सर्कल। देखें जी, आर्टिक सर्कल, आर्टिक ओशन था यहाँ पे, या इंटार्कटिक जो है कॉन्टिनेंट है, तो इसलिए इसका नाम इंटार्कटिक सर्कल है। ये समंदर जो यहाँ ओशन है, आर्टिक सर्कल ओशन, उसके लिहाज से इसका नाम आर्टिक सर्कल है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्राइम मेरिडियन लाइन, ये आर्टिक सर्कल, ये कंप्लीट हो गया।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है लैटिट्यूड ऑफ अर्थ। लैटिट्यूड लाइन जो होती हैं इसका नाम हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, इसका नाम इक्वेटर लाइन भी है। क्यों इनका नाम इक्वेटर लाइन क्यों है? क्योंकि सेम डायरेक्शन यही है, इनकी लाइन और ये देखें सेम लाइनें खींची हुई हैं। ये टोटल लाइन है जनाब 180, एक डिग्री से दूसरी डिग्री तक, यानी टोटल यहाँ से एक से 90 डिग्री है ना, तो एक डिग्री से दूसरी डिग्री तक जो डिफरेंस है 1 डिग्री लैटिट्यूड डिफरेंस है वो जनाब 111 किलोमीटर है, ठीक है, या 69 माइल है। और टोटल लैटिट्यूड लाइन कितनी है? 180 है। इसी तरह लॉन्गिट्यूड जनाब प्राइम मेरिडियन लाइन की तरह है, ये मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। ये टोटल लाइन हमारे पास है 360 लाइनें हैं, ठीक है। और इन दोनों का आपस में डिफरेंस इस तरफ से इस तरफ जाना हो तो वो कितना बनता है? 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर। अब फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे साउथ अमेरिका यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे ब्राज़ील का मुल्क है। ब्राज़ील से एक एरोप्लेन ने फ्लाइट लेनी है और उसने जाना है यहाँ पाकिस्तान में। वो कैसे जाएगा? याद रखिएगा वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन के ऊपर चलता है, ठीक है। उसको पता है कि मैंने जनाब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इतना इधर उधर रहना है बस, ठीक है। तो उसके मुताबिक वो वहाँ पर टारगेट पहुँच जाता है। तो ये जनाब हमारे पास इसके अलावा एक और चीज़ रह गई है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है और साउदर्न हेमिस्फीयर क्या है। ये मैंने छोटा सा एक ज़मीन का नक्शा बनाया, पूरा दुनिया का नक्शा बना दिया, दरमियान इक्वेटर लाइन बना दी। इक्वेटर लाइन दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया ज़मीन को। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, क्यों? क्योंकि ऊपर यहाँ नॉर्थ है, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है क्योंकि नीचे वाला साउथ है। तो लिहाजा इक्वेटर लाइन ज़मीन को, पूरी दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये उम्मीद है आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब आपका वॉल्यूम मैं जनाब अनम्यूट करता हूँ, तो आप लोग जो है मुझे बताएंगे कोई चीज़ आपको समझ ना आई यहाँ पर। जी न्यू स्टूडेंट आप मौजूदगी के अंदर, सर मैंने 15 मिनट जो है लेट ज्वाइन किया, आपको समझ आ गई? सर ये पोलर रीजन या ये क्या, इसका क्या मतलब है? अच्छा जी, पोलर जोन या इसका नाम एक और भी है, इसको हम फ्रिजिड जोन भी कहते हैं, FRAGID, फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। इधर भी पोलर जोन या फ्रिजिड, या इसका नाम अंटार्कटिक सर्कल है, इसका नाम जो है आर्कटिक सर्कल है। ये आपने ये याद रखना है कि 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के ऊपर जाना है। ये जो यहाँ पे 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री से यहाँ तक 90 डिग्री है, इधर से 0 से इधर 90 डिग्री, इधर 0 से इधर 90 डिग्री, इधर 0 से इधर 90 डिग्री। आपने 23.3 पे आए तो क्या बन गई? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23 से 66 पे आए तो टेम्परेट जोन। 66.5 से 90 के ऊपर आए तो ये जो डिफरेंस है इसको हम पोलर जोन कहते हैं, साउथ पोलर जोन, फ्रिजिड जोन या अंटार्कटिक सर्कल। इसी तरह 0 से 23 ऊपर जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 से ऊपर जाए 66.5 तो टेम्परेट जोन, 66.5 से 90 के ऊपर जाए तो पोलर जोन या आर्कटिक सर्कल, या इसको फ्रिजिड जोन भी कह सकते हैं, क्योंकि सेम वही सारे तरीके हैं। जी आप क्लियर होगी बात? आप बताएं। जी सर। एनी क्वेश्चन अदर जनाब? क्या कह रहे हो? व्हाइट बोर्ड का क्या करूं, जूम करूं? नहीं जूम ये कैसे होगा? मतलब यहाँ पे मुझे, मैं तो अपना वो कैमरा बिल्कुल सीधा लगाया हुआ फ्रंट पे। सर वो जो आपने लिखा है ना वो सही तरह से अच्छा चले, आपने ना क्लास के बाद मुझे बताना थोड़ा तरीका, अगर आपको सही आता है, ठीक है। तो फर्दर यह है कि हमारी क्लास ना लैपटॉप के कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आप मतलब है कि वो वाली म्यूट कर दें ताकि बाकी लोगों को आवाज़ कैसे सुनो, और ये आपको जो रिकॉर्डिंग आएगी वो बिल्कुल सही आती है। अच्छा मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा था कि ये जो मैंने बना लिया ना, मैं अब इसका बनाऊंगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट बन जाएगा ना तो वो आपके ग्रुप में आएगा। अगर वीडियो की क्वालिटी जो आपको शेयर की जाएगी वो उसकी हल्की है ना, कोई बात नहीं है, आपने स्क्रीनशॉट को देखना है और आवाज़ तो आपको आ रही है ना, ठीक है ना भाई। आप, मैं जो बोल रहा हूँ ये मैंने टोटल जो लिखा हुआ है ये सारा यहाँ पर जो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपने स्क्रीनशॉट के साथ टैली करना है, ठीक है। तो फिर आप बात क्लियर हो जाएगी।
अच्छा जी जनाब हमारे पास ये जी 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 सर, वो स्क्रीनशॉट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत हो भी जाए ना तो स्क्रीनशॉट से बिल्कुल समझ आ जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम होते हैं ना, जो टेक्निकली प्रॉब्लम होते हैं ना ये इन चीज़ों के, तो ये इनको साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने कल आपको बता दिया था कि जो ज़मीन है ये जनाब 71% वाटर है, जिसमें 70% साल्टी वाटर और 1% फ्रेश है, और 20% लैंड एरिया है। साल्टी वाटर जो है, एक बात मैंने आपको यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे नोट करवा देता हूँ अभी, बल्कि हाँ जी उधर ही नोट करवा देता हूँ। हमारे पास जो साल्टी वाटर है, बल्कि ये मैं आगे लिख देता हूँ थोड़ा सा जी, इसके ऊपर कोई सवाल करना तो बता दें, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, मैं इसका स्क्रीन शॉट बना लूँ। कुछ पॉइंट जो इस मतलब है कि वर्ल्ड मैप के ऊपर लिखने वाले हैं वो मैं लिख देता हूँ। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको कॉन्टिनेंट बताए हैं सात, अब हम हर कॉन्टिनेंट का अलग मैप बनाएंगे। हर कॉन्टिनेंट में कौन सा मुल्क कहाँ पर है, उस मुल्क में रिवर कौन सा है, उस मुल्क में डैम कौन सा है पेपर के लिहाज से, उस मुल्क में जनाब जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, उस मुल्क में कोई इंसिडेंट हुआ, उस मुल्क में कोई अल्लाह न करे जी अर्थक्वेक आया, यानी पीपीएससी जो सवाल पूछ सकता है हम वहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ल्ड मैप के ऊपर जो लेक्चर होगा यूरोप के ऊपर होगा, या फिर एशिया के ऊपर होगा, या अफ्रीका के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, वर्ल्ड मैप, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट कर लें। 29% टोटल लैंड एरिया, 71% वाटर, इसके अंदर ब्रैकेट में आप लिखिएगा 70% साल्टी वाटर, साल्टी वाटर मतलब कड़वा पानी, यानी जो पीने के काबिल नहीं होता, प्लस 1% फ्रेश। अच्छा जी, इसके बाद एक पॉइंट ऐड करेंगे कि जो साल्टी वाटर है वो कहाँ पे होता है। साल्टी वाटर इज इन salty water is in oceans, ocean and seas, ocean and sea, मतलब जो हमारे पास समंदर है और बहर है, तो हमारे साथ उसके अंदर ये साल्टी वाटर कड़वा पानी पाया जाता है, वो पीने के काबिल नहीं होता। और जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ पर होता है, फ्रेश वाटर इज अंडर लैंड, अंडरलैंड मतलब ज़मीन के नीचे वाले एरिया में। जो देखे जी हमारे पास देहातों में हम नलका लगाते हैं ना, पानी कितना साफ बेहतरीन आ जाता है। तो अंडरलाइन के मतलब हम समंदर वाले की बात नहीं कर रहे, अंडरलाइन एरिया जो है वो फ्रेश वाटर, ये भी एमसीक्यू पेपर में आ सकता है। अब यहाँ पे हमने जो कॉन्टिनेंट पढ़े हैं, कॉन्टिनेंट कहते किसको है, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट जनाब इसकी डेफिनेशन आप लिखने पेपर में आ सकती है, a large piece of land surrounded by water, a large piece of land surrounded by water all sides, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि हमारे सामने ये ज़मीन का नक्शा है, तो ये हमारे पास जनाब नॉर्थ अमेरिका, ये हमारे पास साउथ अमेरिका है, ये चारों तरफ क्या है, पानी है जनाब,
पानी है, ठीक है। इसी तरह इस साइड पे हमारे पास जनाब ये यूरोप है, ये हमारे पास जनाब अफ्रीका है, ये हमारे पास जनाब एशिया है, ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और ये हमारे पास अंटार्कटिका है। सवाल यहाँ पे ये होता है कि कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या है कि जिस ज़मीन का वो टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। यानी कॉन्टिनेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? बर आज़म। यानी ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, तो वो जनाब क्या कहलाता है? वो कहलाता है बर आज़म। लेकिन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका। यहाँ पे सवाल बड़ा ये है कि जनाब एशिया और यूरोप के दरमियान तो पानी नहीं है, फिर इसको क्या कहते हैं? इसके लिए एक टर्म यूज होती है, उसको कहते हैं यूरोशिया। EURSIA, यूरोशिया। यूरोशिया इज इक्वल टू एशिया प्लस यूरोप, EUROP, ठीक है। वजह क्या है? वजह यह है कि दरमियान में समंदर नहीं है। यानी अगर आप यूरोप जाना चाहें जनाब इसके ऊपर, वो क्या कहते हैं कि गाड़ी के ऊपर, तो आप जा सकते हैं, ठीक है। आप गाड़ी के ऊपर यूरोप जा सकते हैं, आपको जो है मतलब है कि कोई ज़मीन का रास्ता मौजूद है हर तरफ से। अक्सर पाकिस्तान के लोग जो है ना, अब लास्ट टाइम एक यूट्यूब पे बंदे को देख रहा था, तो वो यूरोप से जनाब पाकिस्तान के अंदर गाड़ी के अंदर आया, ठीक है। इन दोनों बर आज़म को जदीद तरीन टर्म यानी मॉडर्न टर्म यूरोशिया, EURSIA, ये दरमियान ए भी लगे, URASIA, यूरोशिया कहते हैं, क्योंकि ये बर आज़म दोनों आपस में मिले हुए हैं, इसलिए इनको ये वो कहते हैं। इसके बाद जनाब हमारे सामने एक चीज मैंने आपको बतानी थी जी, पैसिफिक, एटलांटिक, अच्छा जी, इंडियन, क्या आप सिंधी बोल रहे हैं? मुझे कोई समझ नहीं आ रही आपकी। अच्छा जी, देखिए जी, हमारे सामने जो पेपर आया था ना लास्ट टाइम, फूड इंस्पेक्टर या फूड ग्रेन सुपरवाइजर का, उसमें क्वालिफिकेशन मांगी हुई थी मैट्रिक और इंटर। वो क्या कहता था? इनको उर्दू में बताता, भाई उर्दू में इनको क्या कहते हैं। तो जनाब एक बात याद रखिएगा, जो पैसिफिक क्वेश्चन है इसको हम क्या कहते हैं भला? बहरुल कैरिब। एटलांटिक को क्या कहते हैं? इसको जनाब दो नाम से कहते हैं, बहर ओकियानूस, या इसको अल्लामा इकबाल ने एक शायर के अंदर भी बताया था, क्या कहा था? बहरे जुल्मात। बहरे जुल्मात। इंडियन ओशन, इंडिया का क्या कहते हैं? हिंद कहते हैं, हिंदू कहते हैं ना, हिंद, बहरे हिंद, जी जी। सौदर्न क्या कहते हैं? बहरे जनूब, बहरे जनूबी भी कहते हैं, जनूब भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं? इसका मतलब है बहरे शुमाल, बहरे शुमाल, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। बहरुल कैल जो है, इसमें जनाब याद रखिएगा पैसिफिक का मतलब क्या है। पैसिफिक का मतलब है, यहाँ पे मैं आगे लिखूंगा, पैसिफिक का मतलब है डॉर्मेंट, DORMANT। डॉर्मेंट का मतलब, इनएक्टिव, मतलब क्या है? सोया हुआ, सोया हुआ, कहल, सुस्त। वजह इसका जो पानी है ना, वो पानी जनाब बहुत स्लो है, यहाँ पे ट्रेड इतनी नहीं होती, ठीक है। तो लिहाजा इसको सोया हुआ डॉर्मेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें नहरें बहुत कम हैं, इसलिए तिजारत बहुत कम होती है। बहरी जहाज़ों के लिए नहरें बहुत ज़रूरी होती हैं। सॉरी, नहरें आ गई, लहरें, वो लहर नहीं होती मतलब समंदर के अंदर, तो लहर जो होती है जनाब इसके अंदर बहुत कम है, और तिजारत के लिए बहरी जहाज़ को चलाने के लिए लहर का होना ज़रूरी है, ठीक।
अटलांटिक, बहर ओकियानूस या बहर ज़ुल्मात। जी जनाब, दूसरा बड़ा ओशन है अफ्रीका से यूरोप, अमेरिका से अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें लहरें बहुत ज़्यादा होती हैं और इसके अंदर तिजारत भी सबसे ज़्यादा होती है, ये कल मैं बता दूँगा। इंडियन ओशन बहर हिंद कहते हैं। बाकी सारी जनाब जो सूरत हाल है, जो पेपर में सवाल आ सकते हैं वो यही आ सकते हैं। इसके ऊपर किसी ने सवाल करना, एनीवन? जी जनाब, जी जनाब, हमारे जो फ्री लेक्चर थे ना, हमारे जनाब जो फ्री लेक्चर थे वो आज ख़त्म हो गए और इसके अंदर जनाब हमारे पास तकरीबन कोई 24 लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, वो नए ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। आप वो तमाम स्टूडेंट जो देखिए नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जिस एकेडमी में मर्जी पढ़ें, आप कम अज़ कम टेस्ट रोज़ाना दें, क्लास रोज़ाना दें। पीपीएससी में मेरिट पे जॉब अगर आपको ना मिले तो फिर आप जो है ना, वो क्या कहते हैं कि आपके ये जो डिग्रियां आपको मिली हुई हैं, ये जो जस्ट सर्टिफिकेट का नाम होता है, फिर इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सर आप जी दोनों को जी जी जैसे क्या क्वेश्चन आपकी नहीं, आवाज़ कट कट के आ रही है, आपका जो नेट है ना वो बहुत स्लो है। आप टाइप कर दें या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, नेक्स्ट जनाब, मैं अब आपको टाइम टेबल लिखवा देता हूँ, जो हमारे स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, लेक्चर को फाइंड कर देते हैं। टाइम टेबल आप नोट कर लें। मंडे वाली म्यूट कर दें, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यार वाले म्यूट कर दें, अल्लाह के बंदे, कौन बंदा पता नहीं। मरियम अल्ताफ पुरानी स्टूडेंट है, आपका वाले म्यूट नहीं हुआ। अच्छा जी, मंडे को जनाब हमारे सामने क्या चीज़ होगी? वर्ल्ड मैप होगा। वर्ल्ड मैप तो खत्म हो गया, आगे क्या चीज़ आएगी? आगे कॉन्टिनेंट आ जाएंगे। एक कॉन्टिनेंट का नक्शा बनेगा, उस कॉन्टिनेंट में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सा रिवर कहाँ पर है। अब जो कॉन्टिनेंट तो खत्म हो गए, कॉन्टिनेंट के अंदर होते हैं मुल्क, कंट्रीज। उसके अंदर ये ओशन नहीं आ सकते, समंदर तो साथ साथ होते हैं लेकिन ओशन नहीं आ सकते, ठीक है। तो लिहाजा लेक्स कौन सी हैं, माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं, रिवर कौन से हैं, पर्सनैलिटी कौन सी है, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई रिवॉल्यूशन आया, मुल्क कितने हैं, करेंसियाँ क्या हैं, कैपिटल क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड मैप प्लस वोकैबुलरी प्लस मैथ, ठीक हो गया। ये जनाब ट्यूसडे को भी सेम यही टॉपिक होगा और वेडनेसडे को जनाब पाकिस्तान अफेयर, पीए का मतलब होता है पाकिस्तान अफेयर। पाकिस्तान अफेयर का मतलब क्या होता है? पाकिस्तान स्टडी, मुताला पाकिस्तान, प्लस वोकैबुलरी प्लस मैथ। थर्सडे को जनाब इस्लामिक स्टडी प्लस कंप्यूटर प्लस वोकैबुलरी। मैथ नहीं होगी, मैथ का रिकॉर्ड लगकर मिलेगा उधर। इधर जनाब फ्राइडे को पीपीएससी मॉडल पेपर इन डिटेल का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल एक पहला सवाल है मॉडल पेपर के अंदर दिया हुआ है कि सार्क हेडक्वार्टर इज लोकेटेड। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है जी? सार्क का हेडक्वार्टर है जनाब काठमांडू। अब हम सिर्फ काठमांडू नहीं बताएंगे, हम पूरे सार्क के बारे में बताएंगे, पूरी डिटेल में उस सवाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह सैटरडे है, इस दिन हम जनाब इंग्लिश ग्रामर प्लस उर्दू, ठीक है, ये क्लियर होती है। ये हमारे टाइम टेबल मुताबिक पड़ेगा। अब कोई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आप एक टॉपिक को पकड़ें, जैसे वर्ल्ड मैप है या पाकिस्तान, उसको ख़त्म करें फिर अगला चलें, तो उसके जनाब रीज़न ये होती है, हम ऐसा नहीं कर सकते
कि आप तैयारी करें, आगे टेस्ट दिन होता है, टेस्ट का कोई पता नहीं कब आ रहा है, तो लिहाजा हम सारे सब्जेक्ट को ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपके कम अज़ कम इतने नंबर तो आ सके ना कि आप कहें कि उम्मीद है कि हमें जनाब हम मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर है ये मई के मिड के बाद होगा जाके, ठीक है, तो मई के आखिर में भी जा सकता है। तो लिहाजा ये जनाब इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो नोट कर लिया टाइम टेबल जनाब। अब बताएं अगर आपका कोई सवाल है तो हम उसके ऊपर बात करते हैं, वरना फिर खुदा हाफ़िज़ करते हैं। एनी क्वेश्चन? सर सर जो मैथ का